श्रद्धा कत्ल मामले में जिस तरह से लगातार आफताब से मेहरौली पुलिस पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब जानकारी ये आ रही है कि पुलिस ने जिस घर में इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर श्रद्धा की कदकाठी का एक डमी पुतला ले जाया गया था और उसके बाद उस पुतले के जरिए पूरे घर में रिक्रिएशन कराया गया। फॉरेंसिक टीम जब इस पूरे घर में पहुंची तो जानकारी ये मिल रही है कि घर के अंदर से खून का कोई भी धब्बा बरामद नहीं हुआ है। आफताब इतना शातिर था कि उसने घर से सारे खून के जो धब्बे थे उन्हें मिटा दिया था। केवल फॉरेंसिक टीम को किचन के अंदर एक खून का धब्बा बरामद हुआ है, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी कि क्या वो खून श्रद्धा का है, आफताब का है, या घर के अंदर अगर नॉनवेज खाने के लिए आफताब ने लाया था तो सफाई करते वक्त वो खून का धब्बा उस नॉनवेज का मांस का वहां पर छूट गया था। इसके अलावा एक चौंकाने वाली जानकारी ये भी आ रही है, पुलिस तफ्तीश में ये भी पता चला है कि जब श्रद्धा के शव के टुकड़े आफताब करता था तो वो उसके लिए बाथरूम का इस्तेमाल करता था। बाथरूम में उसने श्रद्धा के शव को रखा और वहां पर शावर से वो गर्म पानी चलाता था और उसके बाद गर्म पानी चलाने का उसका मकसद ये था, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और शार्प दिमाग था, कि जब शावर से गर्म पानी निकलता था तो जो श्रद्धा का शरीर है वो काफी मुलायम पड़ जाता था और उसके बाद उसे जो उसके पास एक हथियार था उससे उसके शव को काटने में आसानी होती थी। ये बेहद ही सनसनीखेज चौंकाने वाले खुलासे एफएसएल की जांच में सामने आए हैं। इसके अलावा एफएसएल ने जब इस पूरे मौका वारदात और जो झाड़ियां हैं जहां पर शव के टुकड़े फेंके थे, जब वहां का मौका मुआयना करा तो वहां पर एक गंदा नाला था, वहां से कुछ हड्डियां बरामद की हैं और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक अब तक जो हड्डियां बरामद हुई हैं, करीबन 10 से 12 जो हड्डियों के नमूने मिले हैं, वो ऐसा लगता है कि किसी शख्स या किसी जानवर के रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से हैं। लेकिन डीएनए सैंपल के बाद ये तय हो पाएगा कि क्या वो रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो पार्ट है वो श्रद्धा का है या किसी जानवर का है। यही वजह है कि श्रद्धा के पिता के जो ब्लड सैंपल हैं वो दिल्ली पुलिस लेगी और उसके बाद उस ब्लड सैंपल को एफएसएल टीम को दिया जाएगा, जिसके बाद एफएसएल टीम जो है वो इसकी डीएनए सैंपलिंग करेगी और डीएनए सैंपलिंग के बाद ही ये तय हो पाएगा कि जिस तरह से आफताब ये दावा कर रहा है कि उसने झाड़ियों में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके हैं, क्या वो एग्जिबिस्ट जो शव के टुकड़े हैं या वो हड्डियां हैं जो पुलिस ने बरामद की हैं वो वाकई श्रद्धा की हैं या नहीं है। इस पर यह पूरा मामला टिका है और फॉरेंसिक टीम इसीलिए लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में उस लड़की की भी तलाश की जा रही है जिस को इसने कत्ल के बाद अपने घर में बुलाया और उस लड़की से काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेंगी। जानकारी ये भी आ रही है कि 18 तारीख को जब इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था तो पहले श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने उसकी पिटाई करी और उसके बाद इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर के अंदर से काफी इंग्लिश की बुक मिली हैं, कुछ धार्मिक किताबें मिली हैं और लगातार जो पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं आफताब ने, वो पूरे स्टेटमेंट उसने इंग्लिश में दिए हैं। काफी पढ़ा लिखा ये है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसकी मेडिकल काउंसलिंग भी कराई जाएगी कि क्या कोई मनोस्थिति तो इसकी ऐसी नहीं थी जिसके चलते उसने इतनी बेरहमी से अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल किया। पहले ही जानकारी आ गई कि उसने कुछ तरह की वेब सीरीज और मूवी देखी थी जिसके बाद उसे आइडिया आया। लेकिन इसी मेहरौली थाने में दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ लेवल के अधिकारी लगातार इस केस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार आफताब से पूछताछ कर रहे हैं और इस पूरे मामले में इस केस से जुड़े जितने भी किरदार हैं, चाहे वो मुंबई में हो या चाहे वो दिल्ली में है, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि ऐसी कोई बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस ना छूट पाए, अपनी तफ्तीश में उसे अपनी जांच का हिस्सा बनाए ताकि इस पूरे कत्ल की वारदात और उसके पहले की जो कहानी है, करीबन 5 महीने से जो एक केस था जो मिस्ट्री बना हुआ था और अगर श्रद्धा के पिता अगर पुलिस को सूचित नहीं करते कि उनकी बेटी कहां है तो शायद ये कहना मुश्किल होता कि ये कत्ल की गुत्थी सुलझ पाती। एक और चीज है जिस पर अभी पुलिस की जांच टिकी हुई है कि क्या इस कत्ल की वारदात को मई में ही अंजाम दिया गया या जुलाई में, क्योंकि एक शख्स ने दावा किया है कि उसने श्रद्धा से जुलाई के महीने में बात की थी। तो पुलिस ये तमाम चीजें भी पता लगाने की कोशिश करी है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच से ये तय हो पाएगा कि कत्ल की वारदात को किस टाइम पीरियड के अंदर अंजाम दिया गया है और जो शव के टुकड़े मिले हैं या जो हड्डियां मिली हैं क्या वो वाकई श्रद्धा की हैं या किसी जानवर की हैं, क्योंकि अभी पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई और फॉरेंसिक टीम की जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो आफताब से पूछताछ कर रहे हैं। मुंबई में भी उसके परिवार के कोई सदस्य अब तक सामने नहीं आए हैं, उनके तमाम लोगों के नंबर बंद है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ रिश्तेदार जरूर दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा जो उसके आस पड़ोसी हैं वो भी इस घटना को जब उन्होंने मीडिया में देखा तो वो भी चौंक गए कि इस तरह से
एक शख्स किस तरह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है कि वो अपनी लिव इन पार्टनर को 35 टुकड़े करके और उसके टुकड़ों को बारी बारी करके अलग अलग जगहों पर फेंक सकता है। तो इस पूरे मामले में लगातार जो दिल्ली पुलिस है उसकी जांच चल रही है। मुंबई पुलिस से भी दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है, क्योंकि आफताब और श्रद्धा दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। तो इस पूरे मामले की अभी गुत्थी जो है वो पूरी तरह से सुलझी नहीं है, क्योंकि आफताब पुलिस कस्टडी में और वो लगातार रोज नए नए खुलासे कर रहा है कि किस तरह से उसने इस पूरी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको इस पूरे खबर में जो जो अपडेट होगा वो लगातार आपको बताता रहेगा।